हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्वेता। मैं श्वेता आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम लोग एनसीईआरटी का खान सर के सार संग्रह का एक सीरीज चला रहे हैं बीपीएससी के लिए, वो अदर एग्ज़ाम के लिए भी अच्छे हैं। तो इसमें हम लोग राज्य व्यवस्था में अगला वीडियो संघ और उसका राज्य क्षेत्र देखेंगे। और समय कम है, मैं हमें हर वीडियो में यही बात बोलती हूँ, समय कम है तो इधर उधर भटकाव कम हो। और भटकाव कम तभी हो सकता है जो हम एक चीज़ को लेके चलें और इसी को हम लोग अच्छे से रिवीजन कर लें, बार बार रिवीजन करें, तो इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। क्योंकि आप देखते हैं कि आईएएस हो, पीसीएस हो, किसी भी एग्ज़ाम में एनसीईआरटी से ही आते हैं क्वेश्चन। तो जब इसमें भी आएंगे तो ये एनसीईआरटी पे पूरा बेस्ड है, तो इससे बाहर कहाँ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो 27 जून 1947 को देशी रियासतों की समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार के तहत एक राज्य विभाग खोला गया। इसका प्रभारी किसको बनाया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 5 जुलाई 1947 को देशी नरेशों से अपील की कि वे अपने विदेशी नीति, यातायात एवं सुरक्षा संबंधी विषय भारत सरकार को सौंप दें। इस अपील का समर्थन किसने किया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने। किस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि सम्राट और देशी रियासतों के बीच हुए समझौते उस अधिनियम के प्रवर्तन पर स्वतः निरस्त हो जाएंगे? स्वतंत्रता अधिनियम 1947। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में देशी रियासतों की कुल संख्या कितनी थी? 565 थी। फिर 556 देशी रियासतों में से कितनी रियासतों के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, फलतः इन्हें बलपूर्वक भारत में मिलाया गया? हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर। काठियावाड़ के तट पर स्थित जूनागढ़ रियासत के नवाब ने पाकिस्तान के साथ मिलने की घोषणा कर दी, जिसका वहां की जनता ने विरोध किया। फलतः सरकार ने सैनिक कार्रवाई की। इसके बाद वहां का नवाब पाकिस्तान भाग गया। उस समय जूनागढ़ का नवाब कौन था? नवाब मोहम्मद महावत खान जी तृतीय। कश्मीर के किस महाराजा ने पाकिस्तानी पठानों कबीलाइयों के आक्रमण के बाद अक्टूबर 1947 में भारत के साथ विलय संधि पर हस्ताक्षर किए? हरि सिंह ने। हैदराबाद में रजाकारों ने आतंक का वातावरण पैदा कर दिया, जिसके दबाव में आकर वहाँ के निज़ाम ने स्वतंत्र रहने का फैसला किया। लेकिन सरदार पटेल ने 13 दिसंबर 1948 को सैन्य कार्रवाई कर हैदराबाद के नवाब को भारत में विलय स्वीकार हेतु बाध्य कर दिया। यह कार्रवाई किस ऑपरेशन के तहत हुई थी? तो ऑपरेशन पोलो। फिर हैदराबाद के निजाम और ओस्मान अली खान ने सबसे अंत में समर्पण किया और भारत में सम्मिलित होकर स्वीकार किया। यह घटना किस दिन घटी? 18 दिसंबर 1948 को। कौन सी देशी रियासत सबसे बाद में 1 जून 1949 को भारत में शामिल हुई? भोपाल। भारत भारतीय संविधान में भारत को किस प्रकार वर्णित किया गया है? संघों का राज्य, यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत के संघ में भारत के राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों को शामिल किया जाता है। भारत में नए राज्यों के निर्माण के लिए संविधान संशोधन की जरूरत होती है? नहीं, क्योंकि संसद यह कार्य साधारण बहुमत से करता है। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ होगा। राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्रों का उल्लेख कहाँ किया गया है? संविधान की प्रथम अनुसूची में। भारत के अंतर्गत स्थित रियासतों को भारत के विलय करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको एकीकरण करने का दूत कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल को। संसद को यह अधिकार है कि वह ऐसे निर्बंधों तथा शर्तों के साथ जो उचित समझे नए राज्यों में प्रवेश की अनुमति दे सकेगी का उल्लेख है अनुच्छेद 1 में। भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। अनुच्छेद 1 में संघ का नाम है और राज्य क्षेत्र है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थान
है। अनुच्छेद 2 क में, या ए भी कह सकते हैं, सिक्किम को संघ के साथ जोड़ा जाए, निरसित। फिर अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों क्षेत्र सीमाओं या नामों के परिवर्तन। अनुच्छेद 4 में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची संशोधन तथा अनुपूरक अनुषंगिक और पारिभाषिक विषयों के उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां। राज्यों तथा राज्य क्षेत्रों की श्रेणियां। मूल संविधान में संविधान सभा द्वारा अंगीकृत प्रथम अनुसूची में राज्यों तथा राज्यों के 4 श्रेणियों का उल्लेख किया गया था। दूसरे शब्दों में ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों का एकीकरण करके भारत में 4 प्रकार के राज्यों का गठन किया गया। ये श्रेणियां निम्नलिखित हैं। क ए श्रेणी राज्य। ब्रिटिश भारत के प्रांतों के साथ 216 देशी रियासतों को सम्मिलित करके ए श्रेणी के राज्यों का गठन किया गया। ये राज्य थे असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त राज्य प्रांत, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। इनकी संख्या 10 थी। ख बी श्रेणी 275 देशी रियासतों की नई प्रशासनिक इकाई में गठित करके बी राज्यों की श्रेणी प्रदान की गई। ये राज्य थे हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पेप्सू, पटियाला और पूर्वी पंजाब के राज्यों को पेप्सू कहा जाता था। राजस्थान, सौराष्ट्र तथा त्रावणकोर, कोचीन। इनकी संख्या 8 थी। सी श्रेणी 61 देशी रियासतों को एकीकृत करके सी राज्य की श्रेणी रखा गया। ये राज्य थे अजमेर, बिलासपुर, भोपाल, दुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा और विंध्य प्रदेश। इनकी संख्या 10 थी। श्रेणी के राज्य। डी श्रेणी के राज्य अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह को डी राज्य की श्रेणी में रखा गया था। संविधान के अनुच्छेद 1 के मुताबिक भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्य तथा संघ शासित प्रदेशों के नाम और प्रत्येक के तहत आने वाले राज्य क्षेत्रों का उल्लेख कहाँ किया गया है? संविधान की प्रथम सूची में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को विधि द्वारा ऐसे निर्बंधों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ के नए राज्यों के प्रवेश या उनकी स्थापना का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 2 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत संसद विधि द्वारा किसी राज्य में से उसका क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों या राज्यों के भागों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है? अनुच्छेद 3 से। किसी नए राज्य निर्माण, क्षेत्रों, सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन वाले विधेयक पर किसकी पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है? तो राष्ट्रपति की। फिर उक्त प्रयोजन में संबंधित विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से पहले संबंधित राज्य विधानमंडलों के पास एक निश्चित समय के भीतर विचार करने के लिए भेजा जाता है। हालांकि राज्य की सहमति या असहमति का कोई प्रभाव विधेयक पर नहीं पड़ता है और निश्चित समय सीमा के बाद विधेयक संसद द्वारा पारित होकर किसके पास हस्ताक्षर के लिए पहुंच जाता है? राष्ट्रपति के पास। मूल संविधान में संविधान सभा द्वारा अंगीकृत प्रथम सूची में राज्यों तथा राज्य क्षेत्रों की कितने श्रेणियों का उल्लेख किया गया है? तो 4 श्रेणियों का उल्लेख किया गया है। भूतपूर्व ब्रिटिश भारत में प्रांतों का उल्लेख किस श्रेणी में था? तो भाग क में। राज्यों तथा राज्य क्षेत्रों की 4 श्रेणियों में से भाग घ में केवल एक केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है। यह प्रदेश कौन सा है? अंडमान व निकोबार। संसद विशेष बहुमत से संविधान संशोधन करके भारत में किसी क्षेत्र को दूसरे राज्य देशों को दे सकता है। इसलिए वेरुवाड़ी राज्य क्षेत्र के भाग को पाकिस्तान को अंतरिम करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन पारित किया गया था? तो 9वां। किस संविधान संशोधन अधिनियम के अधीन राज्यों के पुनर्गठन के भाग क और भाग ख के राज्यों का अंतर समाप्त कर दिया गया? तो 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा। किस मामले में 9वीं अनुसूची में सम्मिलित अधिनियमों पर इस आधार पर
आक्षेप किया जा सकता है कि वे संविधान में की आधारित संरचना को क्षति पहुंचाते हैं। केशवनम भारतीय बनाम केरल राज्य। भारतीय संघ के किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? संसद को। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? 1953 में। फिर भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो 1956 में। आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम 1953 के तहत किस राज्य के कुछ क्षेत्रों को निकालकर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया? मद्रास तमिलनाडु। 1956 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। आयोग भी बोलते हैं फजल अली। नोट, फजल अली आयोग के दो अन्य सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू, केम पडिक्कर, ये आते हैं। फजल अली आयोग ने ए, बी और सी 3 वर्गों में विभाजित किया है। राज्यों को समाप्त कर उनके स्थान पर 16 राज्यों तथा 3 संघ राज्य क्षेत्रों के गठन की सिफारिश की थी। लेकिन संसद में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में कितने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में को सम्मिलित किया गया? तो 14 राज्य और 5 संघ राज्य में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भारत के विभिन्न राज्यों की सीमाओं में स्थानीय और भाषाई मांगों को पूरा करने के लिए परिवर्तन किए गए। इसके अतिरिक्त 1956 में त्रावणकोर कोचीन क्षेत्र को मिलाकर कौन सा एक नया राज्य बनाया गया है? केरल। 7वां संशोधन अधिनियम 1956 से मैसूर राज्य अंतः स्थापित किया गया। किस अधिनियम द्वारा उसका नाम परिवर्तित करके कर्नाटक कर दिया गया? मैसूर राज्य का नाम परिवर्तित अधिनियम 1973 द्वारा कर्नाटक कर दिया गया। ये नए राज्य तथा उनका गठन वर्ष जो है उसको देख लेते हैं। असम 26 जनवरी 1950, बिहार 26 जनवरी 1950, उड़ीसा 26 जनवरी 1950, उत्तर प्रदेश 26 जनवरी 1950, पश्चिम बंगाल 26 जनवरी 1950, आंध्र प्रदेश 1953 राज्य का दर्जा 1956 में मिला, केरल 1 नवंबर 1956, मैसूर 1 नवंबर 1956, 1973 में कर्नाटक के नाम से पुनः नामकरण हुआ, मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956, राजस्थान 1 नवंबर 1956, तमिलनाडु 1 नवंबर 1956, महाराष्ट्र गुजरात 1 मई 1960, महाराष्ट्र 1 मई 1960, नागालैंड जो है 1 दिसंबर 1963, हरियाणा 1 नवंबर 1966, पंजाब 1 नवंबर 1966, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971, मेघालय 21 जनवरी 1972, मणिपुर 21 जनवरी 1972, त्रिपुरा 21 जनवरी 1972, सिक्किम 16 मई 1975, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987, मिज़ोरम 20 फरवरी 1987, गोवा 30 मई 1987, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000, झारखंड 15 नवंबर 2000, तेलंगाना 2 जून 1914, अरे सॉरी 2 जून 2014। तो इसको हम लोग याद कर सकते हैं ट्रिक से KMTM करके। KM सॉरी नहीं, KMTM नहीं, वो दूसरे किसी का ट्रिक है। मैं यहाँ पे KMTM कह रही थी। यहाँ पे 36 उत्तर झार हो जाएगा। 36 उत्तर झार करके आप लोग याद कर लेंगे। तो तीनों का 2000 ही है, तीनों का 2000 ही है। अपना 36 पहले 1 नवंबर हो जाएगा, दूसरा उत्तर जो है 9 नवंबर हो जाएगा, और झार जो है 15 नवंबर हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। विभिन्न राज्य और पुनर्गठन आयोग 1903 में सर हर्बर्ट रिले आयोग भाषाई आधार पर बंगाल विभाजन का सुझाव। 1911 लॉर्ड हार्डिंग आयोग बंगाल विभाजन निरस्त करने की मांग। मराठी और गुजराती भाषियों के बीच संघर्ष के कारण बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के द्वारा बम्बई राज्य को किन 2 राज्यों में विभाजित किया गया था? गुजरात और महाराष्ट्र में। नागा आंदोलन के कारण असम में विभाजित करके कब नागालैंड को अलग राज्य बनाया गया? तो 1 दिसंबर 1963 को। 13वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा भारत सरकार और नागा पीपुल्स कन्वेंशन के बीच हुई एक समझौते के अनुसरण में नागालैंड राज्य
संबंध में विशेष उपबंध करने के लिए कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है? तो अनुच्छेद 371 एक। 1960 में किस क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंपे जाने के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह सलाह दी थी कि संविधान संशोधन किए बिना किसी विदेशी राज्य को भारत का कोई राज्य क्षेत्र नहीं सौंपा जा सकता? बेरुवाड़ी यूनियन, पश्चिम बंगाल को। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के अंतर्गत पंजाब राज्य को 3 भागों, पंजाब एवं हरियाणा को अलग राज्य के रूप में और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में विभाजित किया गया। इन तीनों राज्यों की राजधानी किसे बनाई गई थी? तो चंडीगढ़ को बनाई गई थी। मेघालय को असम पुनर्गठन अधिनियम 1969 द्वारा किस राज्य के भीतर स्वशासी उपराज्य बनाया गया था? तो असम राज्य के भीतर। असम अधिनियम 1951 के तहत भारतीय राज्य क्षेत्र से एक पट्टी किस देश को देकर असम की सीमा में बदलाव किया गया था? भूटान। फिर पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 द्वारा 21 जनवरी 1972 की मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय द्वारा राज्य बनाए गए तथा मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को किस सूची में रखा गया था? केंद्र शासित प्रदेश की सूची में। किस अधिनियम से हिमाचल और बिलासपुर राज्यों को विलय करके हिमाचल प्रदेश नामक केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया, जिसे 1971 में राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? हिमाचल प्रदेश बिलासपुर अधिनियम 1954 में 54 से। हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम द्वारा किस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल को राज्य का दर्जा दिया गया? वर्ष 1971 में 25 जनवरी। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को सह राज्य एसोसिएट राज्य का दर्जा दिया गया? 35वें संविधान संशोधन 1974। 36वें संशोधन अधिनियम 1975 के तहत 22वें राज्य के रूप में सिक्किम को कब पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो 16 मई 1975 को। किस संविधान संशोधन द्वारा 20 फरवरी 1987 को मिजोरम को भारत के 23वें राज्य के रूप में, अरुणाचल प्रदेश को 24वें राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई? क्या क्रमशः ये 53वें और 55वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ था। भारत की आज़ादी के समय पांडिचेरी, कराईकल, यामन, चंद्रनगर और माहे में फ्रांसीसी बस्तियां रह गई थीं। इसमें से किस क्षेत्र में जून 1949 में हुए जनमत संग्रह भारत के पक्ष में मत दिया गया और उसके बाद मई 1950 उसका प्रशासन भारत में अपने अंदर ले लिया? चंद्रनगर। पांडिचेरी, कराईकल, माहे की जनता कब भारत में विलय का निर्णय लिया? अक्टूबर 1954। ये जो पांडिचेरी, कराईकल और माहे हम लोग को मिले हैं, तो कुछ कुछ अंग्रेज़ों के होने के बहुत कुछ नुकसान भी हैं, तो कुछ फ़ायदे भी हुए हैं हम लोग को। जो इतनी अच्छी अच्छी जो घाटियाँ हैं, चाहे प्रदेश हैं, स्वास्थ्यवर्धक वो हमको मिल गए हैं। भारत और फ्रांस के बीच 28 मई 1956 को एक संधि हुई, जिसके अनुसार सभी फ्रांसीसी क्षेत्रों पर भारत का अधिकार मान लिया गया। पांडिचेरी, कराईकल, माहे और यामन को कब केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के रूप में प्रशासित किया गया? तो 1 जुलाई 1963 को। किस संशोधन अधिनियम के द्वारा पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में प्रथम अनुसूची जोड़ा गया? तो 14वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962। 1918 माउंटेन्ग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट राज्य के गठन में के भाषाई एवं जातीय आधार को अस्वीकार किया। 1928 मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट राज्यों के पुनर्गठन के लिए जनसंख्या, भौगोलिक, आर्थिक एवं वित्तीय स्थिति, भाषा एवं जनता की इच्छा को आधार माना। 1930 भारतीय संविधान आयोग जाति, धर्म, आर्थिक हित, भौगोलिक एकरूपता, गांव शहर की संतुलन आदि में किसी भी एक मुद्दे को नहीं अपितु कई अन्य मामलों का गठन का आधार स्वीकार। 1936 संवैधानिक सुधार समिति इसकी अनुशंसा पर सांप्रदायिक आधार पर सिंध प्रांत का गठन हुआ। 1948 में धर आयोग भाषाई आधार के बजाय ऐतिहासिक, भौगोलिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आधार पर पुनर्गठन का आधार माना। 1948 जेवीपी आयोग आर्थिक, वित्तीय
प्रशासनिक एवं स्वेच्छा के आधार को अस्वीकार नहीं किया, किंतु भाषा को भी एक आधार के रूप में स्वीकारा। 1955 फजल अली आयोग इसकी अनुशंसा को परिवर्तनों के साथ स्वीकार कर राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। धर आयोग भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के मुद्दे पर अध्यक्ष के लिए संविधान सभा में अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नवंबर 1947 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश एस.के. धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया। इस आयोग में ने 10 दिसंबर 1948 को अपनी रिपोर्ट संविधान सभा को सौंपी। इसमें आयोग ने यह सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई कारक के बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। इन सिफारिशों का व्यापक स्तर पर विरोध किया गया। जेवीपी समिति धर आयोग के निर्णय की परीक्षा करने और भाषाई आधार के राज्यों के पुनर्गठन मामले का विचार करने के लिए कांग्रेस ने जयपुर अधिवेशन 1948 में 3 सदस्यीय समिति गठित की। इसके तीन सदस्यों में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल तथा पट्टाभी सीतारामैया के नाम पर यह समिति जेबीपी समिति के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस समिति में राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषा के आधार को स्वीकार नहीं किया गया और यह सुझाव दिया गया कि सुरक्षा, एकता और राष्ट्र की संपन्नता को राज्यों के पुनर्गठन का आधार होना चाहिए। इसकी सिफारिश को 1949 में कांग्रेस कार्य समिति स्वीकार कर लिया। फिर 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा किन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संसदीय विधि द्वारा विधानमंडलों का गठन किया गया? तो हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन और दीव और पांडिचेरी। जनता द्वारा 1954 में दादरा और नागर हवेली को मुक्त कराने तक उस पर किसका शासन था? पुर्तगालियों का। 1954 में 1961 तक दादरा और नागर हवेली लगभग स्वतंत्र रूप से काम कर रहा, जिसे दादरा व नागर हवेली प्रशासन ने चलाया। भारत सरकार ने कब सैन्य कार्रवाई द्वारा इसको भारतीय संघ में मिला लिया और तब से भारत सरकार केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसको प्रशासन चला रही है। दिसंबर 1961। 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के तहत दादरा और नागर हवेली के क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल करने और राष्ट्रपति को अधिनियम बनाने को शक्तियों के तहत उसमें प्रशासन की व्यवस्था करने के लिए किस अनुच्छेद और अनुसूची को संशोधित किया गया? तो अनुच्छेद 240 और प्रथम अनुसूची। दमन और दीव गोवा देश की आज़ादी के बाद भी पुर्तगाली के अधीन रहे। इन तीनों को कब भारत में अभिन्न हिस्सा बनाया गया, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया? तो दमन, दीव और गोवा 19 दिसंबर 1961 को। किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन और दीव को प्रथम अनुसूची में शामिल करके अभिन्न अंग बना दिया गया? तो 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962। दादरा और नागर हवेली द्वारा प्रथम दमन और दीव विलयन विधेयक 2019 के तहत इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक कर दिया गया है। नया सम्मिलित केंद्र शासित प्रदेश जो है, कहाँ गए? नया सम्मिलित केंद्र शासित प्रदेश कब से अस्तित्व में आया? तो 26 जनवरी 2020 में। 20 से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, किंतु दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश रहने दिया गया? 56वें संविधान संशोधन 1987 को। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। कितना भी कठिन से कठिन क्वेश्चन बना लेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। आप लोग एक बार विश्वास करके एक ही चीज़ पढ़ के देखिए। गोवा को कब पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर देश का 25वां राज्य बनाया गया? तो 30 मई 1987 को। 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को तथा 27वें राज्य के रूप में उत्तरांचल का गठन 9 नवंबर 2000 को किया गया। 28वें राज्य के रूप में झारखंड को गठन कब किया गया? तो 15 नवंबर
2000 को, जैसे 36 उत्तर झारखंड। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली को अब तक क्या कहा जाता था? राष्ट्रीय राजधानी, नेशनल कैपिटल रीजन। तेलंगाना को पृथक राज्य का दर्जा दिलाने के लिए जय तेलंगाना आंदोलन की शुरुआत हुई, किस वर्ष हुई? तो वर्ष 1969 में। तेलंगाना आंदोलन का पुनर्जीवित करने के लिए के चंद्रशेखर राव 2001 में तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS शुरू की। नए राज्य की मांग को लेकर चंद्रशेखर राव ने आमरण अनशन कब किया? अक्टूबर 2009 में। केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश से पृथक कर तेलंगाना राज्य के गठन के मुद्दे पर विचार करने के लिए 3 फरवरी 2010 को किस समिति का गठन किया था? श्री कृष्ण समिति। न्यायमूर्ति VN श्रीकृष्ण ने अपनी रिपोर्ट तत्कालीन गृह मंत्री को कब सौंप दी, जिसमें उसने 6 विकल्प सुझाए ये थे, जिसमें एक विकल्प सीमांध्र और तेलंगाना के बंटवारे से संबंधित था। 6 जनवरी 2011 को। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2014 को लोकसभा ने 18 फरवरी 2014 को, राज्यसभा में 20 फरवरी 2014 को पारित किया गया। यह विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हस्ताक्षर के बाद अधिनियम में परिवर्तित कब हुआ था? 1 मार्च 2014 को। आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन अधिनियम के तहत तेलंगाना को भारत का 29वां राज्य कब बनाया गया? 2 जून 2014 को। श्रीरामुलु आंदोलन JBP समिति की सिफारिश पर दक्षिणी राज्यों विशेषकर तेलुगु भाषी क्षेत्रों को काफ़ी विरोध हुआ। मद्रास राज्य तेलुगु भाषी ने पोट्टाभी श्रीरामुलु के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ किया तथा भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग की जोर पकड़ ली। 56 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को श्रीरामुलु की मृत्यु हो गई। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने 19 दिसंबर 1952 को तेलुगु भाषी के लिए एक पृथक आंध्र प्रदेश का गठन किया। पृथक राज्य का गठन किया, घोषणा की और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य था। फजल अली आयोग। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 22 दिसंबर 1953 को संसद में की गई एक घोषणा के बाद राज्यों के पुनर्गठन की समस्या पर गंभीरतापूर्वक तथा बिना किसी पक्षपात पर विचार करने के उद्देश्य से फजल अली आयोग का गठन किया गया। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश फजल अली को इस आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया तथा पंडित हृदयनाथ कुंजरू को और KM पडिक्कर को इसका सदस्य बनाया गया। आयोग ने 30 दिसंबर 1955 को केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसकी प्रमुख सिफारिशें निम्नवत हैं। इस आयोग में भाषा के आधार पर को राज्यों के पुनर्गठन का आधार अवश्य माना। साथ ही यह जोड़ा कि केवल भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। राज्यों का पुनर्गठन राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय एवं प्रशासनिक आवश्यकता तथा पंचवर्षीय योजना की सफलता पर दृष्टि रखते हुए किया जाना चाहिए। ए बी और सी 3 वर्गों में विभाजित राज्यों की समाप्त कर दिया जाना चाहिए तथा इसके स्थान पर 16 राज्यों तथा 3 संघ शासित प्रदेश क्षेत्रों में भारतीय संघ को विभाजित करना चाहिए। इस प्रकार आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार को प्रमुखता के साथ स्वीकार तो किया, किंतु इस धारणा को भी केंद्र में रखा कि किसी भी रूप में भारत की एकता के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। इसलिए यह राज्य एक भाषा के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, अगर इसको हम लोग पूरा करें तो एक ही पेज बचे हैं, एक ये और एक ये, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टाइम इसका पार्ट 2 आ जाएगा इसी वाले का। तो आप लोग
खूब मन लगा के पढ़िए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। और अपना अच्छा से अच्छा बेस्ट से बेस्ट दीजिए और बार बार रिवीजन कीजिए। बार बार रिवीजन से बहुत अच्छा होता है। जितना बार आप रिवीजन करेंगे आपको कंठस्थ होता जाएगा। और बस एग्ज़ाम पेपर में क्वेश्चन आया और आप तुरंत 4 ऑप्शन भी देखने नहीं, वही ऑप्शन आपको ही दिखेगा, बस खट से आंसर दे देंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मैं चलती हूँ। ओके, बाय बाय।